समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने नेताओं तथा पार्टी कार्यकर्ताओं को बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर बाढ़ पीड़ितों की जिस भी चीज़ की जरूरत है उन्हें मुहैया कराई जाए और यह भरोसा जताएं कि समाजवादी पार्टी इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है। इसी को लेकर लखीमपुर खीरी जनपद के नवनिर्वाचित सांसद उत्कर्ष वर्मा ने रविवार को पलिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नेपाल सीमावर्ती बाढ़ प्रभावित दर्जनों गांवों में पहुंचकर स्थलीय दौरा कर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को सुना। सांसद ने अभी तक बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरण न कराए जाने पर शासन प्रशासन पर लापरवाही व उदासीनता बरतने का आरोप लगाया है। यहाँ आपको बता दें कि लगभग एक सप्ताह पूर्व पहाड़ों पर हुई भारी बारिश के चलते बनबसा बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से शारदा नदी में आई भयंकर बाढ़ ने पीलीभीत तथा लखीमपुर खीरी जनपदों के नेपाल सीमावर्ती इलाकों में तबाही मचा दी थी। लोगों का घरों में रखा अनाज सहित तमाम घरेलू सामान बाढ़ की भेंट चढ़ गया। लोगों के घरों को तहस नहस कर दिया। लोगों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई दौरा कर बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद करने का फरमान जारी किया था, लेकिन यह फरमान हवाई साबित हुआ, क्योंकि बाढ़ के दौरान लोगों को भूखे पेट रहना पड़ा था। भला हो सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं का जो बाढ़ पीड़ितों में अभी तक भोजन वितरण करते चले आ रहे हैं। विडंबना देखिए, एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन ने अभी तक बाढ़ पीड़ितों की सुध नहीं ली है। अभी तक बाढ़ पीड़ितों को किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली है। वहीं सपा हाईकमान के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भ्रमण करने के दौरान सांसद उत्कर्ष वर्मा ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित खीरी जनपद के अंतिम गांव गोविंदनगर में किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज मौर्य के निवास पर आयोजित बैठक के दौरान सैकड़ों की संख्या में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान लोगों ने कहा कि इस बार बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा था, जिससे फसलों समेत लोगों का और भी काफ़ी नुकसान हो गया है और उन्होंने बाढ़ से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलाने की सांसद से मांग की है। इस पर सांसद ने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान सांसद उत्कर्ष वर्मा ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता भी की। आगे वीडियो में देखिए कि उन्होंने क्या कहा है। सर, आज आपने जो बाढ़ का क्षेत्र का एरिया का भ्रमण किया है, सर इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज ये जो बाढ़ की विभीषिका है ये समय से एक तो पहले आ गई और फसल जितनी भी इस क्षेत्र में थी लगभग नष्ट होने के कगार पे आ गई। फसल नष्ट होने के साथ ही साथ तमाम गांव में पानी भर गया और पानी इतना तेज आया कि लोग अपना जो गांव में लोग हैं वो अपना अनाज भी नहीं उसको हटा पाए, सुरक्षित जगह पे नहीं ले जा पाए। वो अनाज जो घरों में था वो भी खराब हो गया। बहुत से मकान कट गए हैं गांव में और बहुत से लोगों में गांव में भी अभी भी जल भराव है, जिसकी स्थिति में वो लोग सड़कों पर आकर के रह रहे हैं। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था नहीं रह गई है, चारा भी कम पड़ रहा है और गांव के आवागमन में भी दिक्कत हो रही है। जल भराव की वजह से बहुत से जो मुख्य रास्ते थे वो भी कट गए हैं, टूट गए हैं। आपके इस पलिया क्षेत्र में आने के लिए तो 2 मुख्य रास्ते थे, दोनों ही कटे पड़े। एक पर तो थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन एक जो नेशनल हाईवे है वो पूरी तरह से अब भी कटा हुआ है। और जब हम लोग वहाँ पर गए थे तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार अवैध खनन की वजह से नदी की धारा जो है वो गलत दिशा में हो गई, जिसकी वजह से आज पूरा पलिया शहर खतरे में। और अवैध खनन इस तरह से हुआ है कि मड पंप लगा करके लोगों ने 70 फीट तक खोदने का काम किया, बालू निकाल करके, जिसकी वजह से आज पूरा पलिया ब्लॉक, पलिया शहर खतरे में है। रास्ता भी इसलिए कटा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं इस क्षेत्र की। बिजली व्यवस्था भी बाधित है। लोग दवाएं, जो बीमार लोग हैं वो दवा नहीं लेने जा पा रहे हैं अस्पतालों में, आवागमन बाधित। सर, एक सप्ताह हो गया बाढ़ आई, लेकिन अभी ग्रामीणों को जो बाढ़ का क्षेत्र है सर, अभी तो शासन प्रशासन से कोई इनको आर्थिक सहायता, कोई मदद ऐसा कुछ नहीं मिला है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आज जब हम लोगों से मिले हैं गांव जा करके, तो गांव वालों ने बताया है कि बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर अभी भी किसी भी तरह की कोई राहत नहीं पहुंची है।
जो किट बंटना चाहिए वो नहीं बटी है, लोगों को दवाइयाँ नहीं ठीक से उपलब्ध हो पा रही हैं, बहुत बड़ी समस्या। सर पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे पीलीभीत जिले में। सर ये इंडो बॉर्डर नेपाल का जो इलाका है सर, ये बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट पे था। सर योगी जी मुख्यमंत्री जी सर वहाँ आ गए, यहाँ नहीं आए, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए प्रशासन तो सुस्त है, क्योंकि हर वर्ष बाढ़ का सामना करना पड़ता है। आप ये समझिए कि शारदा बैराज से अगर हम चलते हैं ढकेरवा चौराहे की तरफ, तो कम से कम 4 साइफन पड़ते हैं, सारे साइफन चौक पड़े हुए हैं। जब प्रशासन इतना सुस्त है कि आप ये साइफन की अगर सफाई ठीक से हो जाती समय से पहले, तो कम से कम जो आज ये जल भराव है, जो पानी निकल नहीं पा रहा है, तो ये समस्या खत्म हो जाती। दूसरी चीज ये है कि जो नेशनल हाईवे कटा हुआ है, ये हमने देखा, हम लोगों ने देखा कि इस जहाँ पर कटा है वहाँ पे पुलिया बन रही थी, और समय से पहले काम ना शुरू कराने की वजह से आधी पुलिया बना पाए और पानी आ गया। अगर यही 2 महीने 3 महीने पहले पुलिया बना देते तो शायद आज रेलवे लाइन नहीं कटती। रेलवे लाइन कटी तो पुलिया नहीं कटती, जिसकी वजह से आज जो आवश्यक वस्तुएं हैं, डीजल, पेट्रोल, तमाम जो रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही है। सर अभी बलिया क्षेत्र में ये खनन को लेकर जो बाढ़ का मुख्य कारण रहा, जो पत्रकार ने खबर उसके ऊपर मुकदमा हो गया सर उन्होंने सानी के द्वारा, विधायक के द्वारा, सर उसके बारे में क्या करेंगे? देखिए हमारी संज्ञान में आया है और बहुत सारे लोगों ने खनन की ये बात उठाई है कि कहीं ना कहीं जो अवैध खनन करने वाले लोग हैं उनके द्वारा इस कृत्य से आज लाखों की जनता जो है वो बाढ़ की विभीषिका झेल रही है, और खतरे के अभी भी खतरा बना हुआ है उनके ऊपर। और ये लोकतंत्र है और इसमें जनता अपनी बात रखती है, और कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि अवैध खनन की वजह से आज नदियों का रुख मुड़ा है, और जिसकी वजह से आज खतरे में है। मेरे हिसाब से लोकतंत्र में लोगों को अपनी आवाज रखने का हक है, उनको अधिकार है। ठीक है सर, धन्यवाद। ये समस्या सबसे पहले हुआ है देखिए वो मामला अभी हमारी संज्ञान में नहीं है। अगर हमारी संज्ञान में वहाँ के जो भी पीड़ित हैं वो अगर बताएंगे तो उचित फोरम पर उनकी बात करेंगे। देखिए ये जो भी समस्याएं हैं वो हम इंदिरा नगर जा करके लोगों से जानकारी ले लेंगे, और उसमें जो भी उचित फोरम पर जहां पर भी जिस अधिकारी से भी बात करनी होगी हम वहां पर लोगों की आवाज को पहुंचाएंगे। सर ये बताइए, आप खीरी सांसद हुए और ये खीरी पीलीभीत दोनों जिला जो है बाढ़ से ग्रस्त है, और लगभग 30-40 सालों से बाढ़ की विभीषिका लोग झेलते हैं। इसका अस्थायी कोई समाधान नहीं हुआ है अभी तक। तो आप सांसद होते हुए अपने दृष्टिकोण से किस प्रकार से इस क्षेत्र को बाढ़ से मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे, इस पर थोड़ा सा। देखिए ये बात आपकी सत्य है कि लगातार हर वर्ष बाढ़ से बहुत बड़ा नुकसान होता है, और शासन प्रशासन के द्वारा इसका स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछली बार ये 10 सालों से बाढ़ की विभीषिका बढ़ी है लगातार, और जो वर्तमान सरकार है 10 वर्षों से लगातार इसकी केंद्र में सरकार चल रही है कि इन लोगों को इस पूरे तमाम कम से कम पूरे तराई की जनपद जितने हैं बॉर्डर से लगे हुए, उन सब में हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका होती है। इसलिए इसका एक स्थायी निदान ढूंढना चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को उस पर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए हमको क्षेत्र के लोगों ने चुना है, और हम लोगों ने चुनाव में बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने की भी बात रखी थी, और लोगों ने आवाज बना के हमें लोकसभा में भेजा है। इस जनता को खीरी लोकसभा की जनता को हम आश्वस्त करते हैं कि बाढ़ की समस्या को मजबूती के साथ में लोकसभा में उठा करके रखने का काम करेंगे। सर ये बताइए कि ये बाढ़ पिछले 1 सप्ताह और अन्नदाता और इस मजदूर तबके बाढ़ पीड़ितों सरकार द्वारा अब तक कोई भी राहत सामग्री या पैकेज जो है किसी प्रकार का कोई राहत नहीं है। तो इसमें प्रशासन की उदासीनता मानते हैं या लापरवाही मानते हैं, या ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं? देखिए प्रावधान है, शासन प्रशासन पूरी मदद कर सकता है, और हम दोनों बात कहेंगे कि उदासीनता भी है और लापरवाही।
इस दौरान मौके पर किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिज मौर्य, सपा जिलाध्यक्ष रामपाल सिंह, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष राजन यादव, सपा प्रदेश सचिव गुरप्रीत सिंह जारजी, विधानसभा सचिव संजय मौर्य, पतिंदर सिंह उर्फ काकू, ग्राम प्रधान गुड्डू मौर्य, पूर्व ग्राम प्रधान ललन गौड़ समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।